हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? लेट्स सी। इस पर्सन का सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है। ऐसे इस पर्सन के सिर के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिए हों। कई बार तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सिर पे कुछ रख दिया हो, किसी चीज़ को बिठा दिया हो, कोई पत्थर रख दिए हो, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इतनी फायरिंग क्यों हो रही है। ये भी इस पर्सन का सवाल है। हो सकता है ये आपसे बातचीत करें तो आप ही से बोल दें। ठीक है, इतनी फायरिंग तो ये पर्सन ये बोल सकते हैं कि आप भी नहीं करते थे, आप भी इतना नहीं झगड़ते थे इस पर्सन से जितना और लोग इस पर्सन को टारगेट करते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज जैसे निशाना लगाते हैं इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना, जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर से कहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा टैप होता है, टैप, ठीक है, नल जो होता है ना उसमें से पानी निकलता है, ठीक है, आप उसे खोलो एकदम से पानी का बहाव आता है, पानी निकलना चालू करता है। ऐसी ना इस पर्सन को अपनी जिंदगी लगती है जैसे ना एक कोई टैप था, जैसे किसी ने वो ओपन कर दिया इस पर्सन की लाइफ में। और वर्षा किस चीज की हो रही? वर्षा हो रही निशानेबाजी। लाइक इस पर्सन के ऊपर निशाने के ऊपर निशाने, निशाने के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं जैसे किसी ने, एक वो होता है ना कि एक टाइम पीरियड होता है, स्टार्ट होता है आपकी लाइफ के अंदर, आप कहते हो यार ये कैसा टाइम है, जहां देखो वहां पे एक एक के बाद एक के बाद एक सभी लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, सभी लोग मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं, सभी लोग मेरे, सबको मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है। ऐसी किसी चीज ना, कोई बंद चीज एकदम से खुल गई हो और उसमें से सारी चीजें निकल रही हो, फिक रही हो बाहर की तरफ। ठीक है, वो एनर्जी आपके पर्सन को फेस करनी पड़ रही है, ऐसा ये सोच रहे हैं। यहाँ पर झुके हुए सर नजर आते हैं। काफी हद तक इस पर्सन की एनर्जी में एक झुकाव आया है, ठीक है, झुक गए हैं। और मतलब झुकाव बहुत सारे लोग की एनर्जी में है। जब आप शांत होने लगोगे ना, ऑटोमेटिक झुकने लगोगे, अकड़ोगे नहीं, ईगो नहीं होगा, चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, सुनाओगे नहीं, ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी ऐसी ही शांत हो जाओगे। अगर कोई इंसान आपसे बहस भी करेगा तो आप पहली बात तो बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं होगे, उसके बाद आप शांत हो जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सेक्सुअल ड्रीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे इंटीमेट ड्रीम्स। शायद ये कल के मैसेज निकल कर आया है, कल का भी ऐसे ही कुछ मैसेज था कि इंटीमेट ड्रीम्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठने लगती है ना, तो आपकी, जैसे मैंने बताया था, आपकी रूट चक्र और आपकी सिक्रल चक्र पे से जब एनर्जी उठना स्टार्ट करती है, या वहाँ पर वो चक्र खुलना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर, इंटीमेट पावर बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस केस में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी एनर्जी बार बार आप अ, मतलब
आपकी बार-बार एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे आप, बार-बार आप अपनी एनर्जी को लूज़ करते रहेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके ड्रीम्स पे इस तरीके की टेस्टिंग भी होती है, ठीक है ना? तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। और ये दूसरी बार आज भी ये मैसेज निकला है। यस, बट डेफ़िनेटली जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ मुझे बैक पेन भी नज़र आ रहा है, सिर में दर्द, बैक पेन डेफ़िनेटली यहाँ पर ना कुछ लोगों के थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी भी है और कुछ लोगों के लिए ना चक्रा उनके खुल रहे हैं। शुद्धिकरण जब आपका होता है तो आपके चक्रा ही खुलते हैं एक-एक करके। यूनिवर्स के थ्रू आपके चक्र खोले जाते हैं, ठीक है? और उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आती है, सरफेस आती है। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, मतलब परेशान है ये पर्सन क्योंकि सडन किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें होने लगें। डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर आपको पेन किलर दे देगा, लेकिन फिर भी आपका पेन तो नहीं जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको माइंड में मतलब आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सिर की गोली दे देगा, लेकिन फिर भी वो आपका दर्द नहीं जाएगा। आपका थर्ड आई अवेकन होता है तो आपको अजीब-अजीब सी चीज़ें फ़ील होती हैं, ठीक है? सर में अजीब-सा भारीपन होता है जब आपके शुद्धिकरण हो रहा होता है। आपकी दवाई खाने के बाद भी आप दिन में 2-2 3-3 दवाई खा लोगे, फिर भी आपको ना जैसे लगेगा अभी भी भारापन गया नहीं है। तो कुछ ऐसे आपके फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं। स्पिरिचुअल सिम्पटम्स में आप कितना भी कोशिश करते रहो, मन आप हॉस्पिटल्स में जाओ, आपकी चीज़ों पे असर नहीं होता और यही सेम चीज़ स्पिरिचुअल में भी होता है और यही सेम चीज़ अब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, तब भी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कुछ कर-वर दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें दुनिया में अंदर बहुत फैली हुई हैं। तब भी इस तरीके की चीज़ें आप फ़ील करते हो और आपकी रिपोर्ट्स वग़ैरह बिल्कुल नॉर्मल आएँगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, लॉक करें और मैंने ये कई बार अपनी रीडिंग्स में गाइड किया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो रीडिंग की गाइडेंस को कभी फ़ालतू और फ़र्ज़ी समझ के इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? और जिनको फ़र्ज़ी और इग्नोर करनी होती है, वो दूसरों को सुनने दें। मेरा बिल्कुल ऐसा इंटेंशन और मोटिव नहीं होता है कि आप मेरे चैनल पर एकदम बने ही रहो, ठीक है? क्योंकि जिसको इम्पोर्टेंट लगेगा, जिसको उसकी अवेयरनेस जगानी होगी, जिसको सही लगेगा, वो रहेगा और जिसको नहीं रहना है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है? तो जिसको सुनना है, उसको चैन से सुनने दीजिए, जिन्हें नहीं सुनना है, उनकी इच्छा है भाई, ठीक है? कोई किसी को रोक नहीं सकता, ओके? आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी फ्रेंडशिप की बोलने वाले हैं यहाँ पे। 1-2 दिन के अंदर ये पर्सन आपसे कहेंगे फ्रेंडशिप कर लो। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इनकी लाइफ़ के अंदर जो एनर्जी अभी फ़िलहाल है, उसके हिसाब से अगर ये जा रहे हैं, तो अगर आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन मेंटली भी बनता है, इमोशनली बनता है, फिजिकली भी बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी इस पर्सन को देकर आएँगे एनर्जी के रूप में, उससे इनको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। लेकिन आप इनकी एनर्जी को क्या करेंगे फिर ध्यान रखिएगा, आप इनकी एनर्जी को खींच लेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें फ़ील होने लगेंगी, भारापन-सा, नेगेटिव-सा, थकान-सी, ठीक है? और उदासी-सी, क्योंकि आपने क्या किया एनर्जी एक्सचेंज कर दिया, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर और हिसाब से करें और मैंने आपको बताया जैसे कुछ लोग सोल पर्पस भी करते हैं, तो ये नहीं कि आप दिन भर ही सोल पर्पस कर रहे हैं, सुबह 12 से शाम तक दिन भर, मतलब आपका एक टाइम पीरियड फिक्स करिए कि इतना ही करना है और जितनी की आपके पास एनर्जी उतनी, अगर आपको ड्रेन महसूस होने लगता है, आप उसी समय रुक जाएँ, बंद कर दें, पहले अपने आप को रिचार्ज करें, 1-2 दिन रेस्ट करें, फिर दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है? किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है और एनर्जी को, टाइम को बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। ये ध्यान रखिए क्योंकि आपके पार्टनर आएँगे आपकी तरफ, फिर आप सोचो अरे वाह! वो आ गया वापस, हम दोनों खूब बातें करेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, करिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद हो सकता है कि उनको तो एनर्जी खींच लें वहाँ से, तो आपको दोबारा ब्लॉक कर दें या 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते भर के लिए गायब हो जाएँ। आपको फिर वो एनर्जी को, मतलब आपको दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करने में, आपको दोबारा से उस चीज़ को ठीक करने में हफ्ता भर लग जाएगा कम से कम। इसीलिए मैंने आपको गाइड किया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है।
अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ कर दें, बहुत सोच समझ कर। आपके पार्टनर की एक हैबिट बन गई थी या एक आदत बन गई थी कि सारी चीज़ें से सामने से मिलने लगी थी इस पर्सन को, तो उन्हें लगता था कि ये बहुत लकी है, सब कुछ सामने से मिल जाता है, सब कुछ सामने से ऑफर हो जाता है। ठीक है, इस बार ना ऐसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ पास तक आकर चला गया, कुछ बहुत पास तक आकर चला गया, ये भी इस पर्सन को फील हो रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैरिज होने वाली थी, आप ऑलरेडी मैरिड थे, तो पास तक तो सब कुछ था ही पहले से ही। ठीक है, पास तक आकर चला गया, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पास तक आकर चली गई, इतना मतलब कैसे हो सकता है। हाँ, जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी वो बहुत दूर दूर से इनको मिल गई, इनको नसीब हो गई, इनको प्राप्त हो गई। और जो इन्होंने सोचा था, अरे ये तो मेरे बहुत पास है, अरे तो मेरे तो बहुत करीब है, अरे ये तो मेरे पास ही है, बिल्कुल पास ही, एकदम करीब ही है, वो पास आकर ही नहीं, वो लगी कि मुंह लगी चीज़ वापस चली गई। यानी खाना आया, मुंह तक जाने वाला था और किसी ने थाली फैला दी वो वाली एनर्जी हो गई ये तो। ठीक है ना, तो ये एनर्जी आपको पर्सन को फील हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें हमारा फोकस होता है बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर, हमें लगता है ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये कभी हमें नहीं मिल सकती, और आप नोटिस करना वो चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो आपके बहुत पास होगा, जो आपके करीब होगा, जो आपको लगा ये तो ये मेरा ही है, ठीक है, उसी को आप संभालना भूल जाते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि मतलब पास रहा, सब कुछ रहा और मेरे हाथ से निकल गया और मैं कुछ कर नहीं पाया और मैंने जाने दिया। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर जैसे इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ताला मार दिया है, पुरानी चीज़ों के ऊपर, यस, ये भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें इस पर्सन ताला मारते हैं, जैसे इस पर्सन के ऊपर वो होती है ना, क्या मैंने अभी बताया आपको, कैसे इनको टारगेट किया जाता है, निशाने पे लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन क्या करते हैं, ताला मारते रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को ताला लगाते रहते हैं, हटाते रहते हैं अपनी लाइफ से। हम्म। आपके पर्सन के अंदर के जितने राक्षस बैठे हुए हैं, जितनी नकारात्मकता बैठी हुई है, बहुत ज्यादा इस वक्त सरफेस आ रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, रावण के चेहरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि जितनी ज्यादा नेगेटिविटी, उतना ज्यादा पेनफुल एनर्जी, उतना ज्यादा पेन, उतनी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन, उतनी ज्यादा ट्रिगर्स, ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। इस दुनिया में सब कुछ बहुत आसान है, ब्लेमिंग एनर्जी बहुत आसान है, दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ। सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपनी नकारात्मकता के साथ डील करना, उसको हराना। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को फेस करना, खुद को शुद्धिकरण से निकालना, खुद को फेस करना, खुद की कमियों पे काम करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम। इसी वजह से इंसान कभी भी आध्यात्मिक हो नहीं पाता पूर्णतः, क्योंकि उसको हमेशा बाहर की दुनिया पर इल्ज़ाम लगाना होता है कि सब कुछ सब बाहर वालों की वजह से हुआ। अपनी कमियों पे वो बहुत कम काम करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, इसलिए देखो लाइफ के अंदर पीस में है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर पीस में है, खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
आज की एनर्जी में ये पर्सन करेंगे आपको मैनिफेस्ट और करेंगे आपको कॉल मैसेज, ठीक है। बातचीत तो आपकी इस पर्सन से होने वाली है आने वाले समय में। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, आपने पूरी तरीके से इस इंसान को लेट गो कर दिया। देखो मेरे कार्ड्स जो बता रहे हैं ना, आजकल रोज की रीडिंग में ये निकल के आ जाता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या दिखा रहा है और ये रोज की रीडिंग में कैसे आ रहा है इतने सारे कार्ड्स में से? इसीलिए क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स फोकस्ड हैं अपने करियर पे, फोकस्ड हैं अपनी खुद की एनर्जीज पर। और यहाँ तक मैं चाहती भी थी कि आप लोग आएँ, आप अपने आप को वर्दी बनाएं पहले, ठीक है। वर्दी समझें आप अपने आप को, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है। आप लोगों की ख्वाहिश होनी चाहिए। ये नहीं कि लोग आपको अपनी लाइफ के अंदर एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहते हैं कि जब आए पड़े आपकी लाइफ के अंदर आ गए आगे रहे, आपने उनको संभाला, ठीक किया, उन पर मलहम लगाया, उनकी देखभाल की, एक डॉक्टर की तरह उनका इलाज किया, फिर वो ठीक हो गए, वापस चले गए। फिर जब गिरते पड़ते आए फिर आपकी लाइफ के अंदर आ टपके। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में, अपनी लाइफ से इनको बाउंड्री बनाकर बाहर का रास्ता दिखाओ, ठीक है। तब तक जब तक कि ये आपकी एनर्जी को या आपके अच्छेपन को या फिर आपकी वो कहते हैं कि अच्छाई को डिजर्व ना करते हो, ठीक है। जब तक ये डिजर्व ना करने लगे तब तक इनको बाहर का रिश्ता दिखाओ, ठीक है। जब ये आपकी अच्छाई को डिजर्व करते हैं तभी इनको वो एनर्जी दो या वो चीज़ें दो जो ये एक्चुअली में आपको इनको देनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो फ्री में मिल जाती ना, वो इंसान को ऐसी लगती, बेकदर करो, भयंकरी बेकदर करो, जितनी बेकदरी कर सकते हैं उतनी करो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग की बेकदरी हुई है और उन्होंने अपनी कद्र खुद समझी, खुद को उन्होंने इस लायक बनाया कि आज आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद स्टार, स्टार एक सक्सेसफुल इंसान की बात करता है, एक सक्सेसफुल करियर की भी बात करता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में स्टार हैं, हीलर हैं, मैनिफेस्टर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके अंदर। क्योंकि स्टार ना एक ऐसी बात करते हैं कि आपके पास लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, करियर अच्छा खासा स्टेबल है, आप उनके साथ हो, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि आपके पर्सन को आपसे दूर क्यों कर दिया जाता है? कभी किसी के दिमाग में आया है कि लोग कहते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट है फिर भी अलग कर दिया परमात्मा ने? कभी दिमाग में आया इस तरीके का प्रश्न कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक इंसान जिस पर आप अपनी पूरी लव की एनर्जी लगाए हो, पहली बात तो उसे आपकी कदर नहीं है, ये सत्य बात है कि वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। आपको उसने ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसका 3D सेल्फ, इसकी हायर सेल्फ की बात ही नहीं हो रही, इसका 3D सेल्फ। हायर सेल्फ तो वो जागृति देने आता है, ठीक है। तो हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम एक 3D सेल्फ से बात करते हैं। दूसरा कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज कर लेते हैं तो भी आपकी कद्र उसको समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। क्योंकि आप उसे फ्री फोकट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और फ्री की चीज़ ऐसी ही होती है, ठीक है। और उसको हमेशा ही ये रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये, मैं वो, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अंदर इतनी पाक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, इतना लव है, वो अपनी एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति पर पूरा वेस्ट क्यों करे? जो ये परमात्मा जब ये चीज़ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर ने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बेकदरी कर दी है और वो आपकी कद्र करने के लिए रेडी नहीं, ऐसे केस में एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से सेपरेशन आ जाता है। ये सेपरेशन मैरिज के बाद भी आ जाता है। जो लोग रोते हैं ना कि आज मेरी मैरिज हो गई होती तो सब कुछ बहुत अच्छा होता, नो 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 नो, इनके बीच में सेपरेशन मैरिज के बाद भी आ जाता है। इनकी तो मैरिज की भी कोई गारंटी नहीं होती अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे को चीज़ें लर्न करवाएंगे ही करवाएंगे। तो अगर आप इनके साथ मैरिज कर लेते हैं तो मैरिज के बाद, अब सोचिए मैरिज के बाद सेपरेशन आ जाएगा तो और आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी, ठीक है। सेपरेशन क्रिएट हो क्यों जाता है? क्योंकि एनर्जी लेवल मैच नहीं करता। दूसरा, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती। तीसरा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको समझ में आना बंद हो जाता है कि आप उसके लिए कितना मायने रखते हो। वो उसको तब समझ में आता है जब वो आपसे जाता है दूर। जब वो आपसे दूर जाता है ना, उसके बाद उसके होश ठिकाने लगते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी। वो किस तरीके से उस क्वीन के पास वापस आ रहा है, उस क्वीन को मतलब भी नहीं है, ठीक है। परमात्मा जब ये चीज़ देख लेते हैं तो सेपरेशन दे देते हैं कि आपके पास जो इतनी अच्छी खासी लव की ऊर्जा है, ऐसे लोगों में लगाओ जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे सोल पर्पस करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, इस पर्सन को आपकी लाइफ से दूर रखा जाता है, ठीक है। अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे वो आपके कार्मिक, चाहे वो आपके सोलमेट, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, अगर उसने आपकी वैल्यू समझी होती तो आपकी लाइफ में आज टिका होता। ये बात तो तय है कि उसने आपकी वैल्यू को समझा नहीं। तो
तो मैम वापस आने का क्या सीन है? देखो, अगर आप दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ है, आप दोनों ने एक दूसरे को चुना हुआ है, डेस्टिनी में लिखे हुए हो, ठीक है, तो आप दोनों का रियूनियन होता है, ठीक है। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ नहीं है तो आपके पास पर्सन जा चुके हैं, फिर तो आपकी लाइफ के अंदर आपको परमात्मा एक सही एनर्जी में ले जाने के बाद आपके आगे के दरवाजे खोलते हैं। तो हर चीज़ ना यूनिवर्स से आ रही है, परमात्मा पे ही ट्रस्ट करना होता है। भेड़ चाल में चलने से और आँख पर पट्टी लगाने से चलने से अच्छा है खुली आंखों से ईश्वर को देखते हुए आगे बढ़ो और उनका नाम लेते हुए आगे जाओ और सारे फैसले उन पर छोड़ो, ठीक है। और अपना काम करो बजाय इसके कि आप भटको यहाँ वहाँ, ठीक है। सिर्फ इनर वर्क आपके लिए अच्छा है। और हाई प्रीस्टेस दिखाता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव इस पर्सन को इस वक्त में लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइकिक, ठीक है। और आप इस पर्सन की हर चीज़ हर चाल को बहुत अच्छे से इस वक्त में समझ भी रहे हैं। आपके पर्सन आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे लोगों का मिनी रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की चॉइस कभी मत, मतलब ऐसे कभी मत बनो कि किसी पर्सन की लाइफ के अंदर आप ऑप्शन बन जाओ। बनना है तो प्रायोरिटी बनो, नहीं तो उसको अपनी लाइफ से दूर रखो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप इनर वर्क करो, उसके बाद यूनिवर्स को फैसला करने दो कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन कोई इंसान अगर आपको बार बार आपकी पीछे की तरफ धकेलता है तो फिर वहाँ उस जगह जाने का प्रयास ना करें जहाँ बेकदरी होती हो। और वैसे भी इंसान का नियम है कि जो चीज़ उसे बहुत मुफ्त में और इजीली अवेलेबल होती है उस चीज़ की वो कदर करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। GMUXI1356। ओके, यहाँ पर लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।